बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग लीनियर अलजेब्रा का कोर्स डिस्कस कर रहे हैं, मैथ 2103। आज लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है वो रिड्यूस एशलन फॉर्म कैसे बनती है उसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल डिस्कस की या टॉपिक डिस्कस किया वो एशलन फॉर्म था। इस बार हम लोगों ने रिड्यूस एशलन फॉर्म तक उसको कन्वर्ट करना है एंड उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से सॉल्व होती है। सबसे पहले उन्होंने हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसको इन्होंने कहा है कि आपने एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, देन उस एशलन फॉर्म को आपने रिड्यूस एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इनके क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरीके से हैं, ये सारे मैंने लेक्चर नंबर 3 में एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप चाहे तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कुछ ना समझ में आए तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है, मैंने आप लोगों को एक बहुत मेन बात बताई थी कि मोस्ट फर्स्ट एंट्री जो होती है ना किसी भी मैट्रिक्स की, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखें ज़ीरो है, इसको नॉन ज़ीरो करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो नीचे वाली दो एंट्रीज हैं, नीचे वाली दो रोज में से किसी एक रो को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे ताकि हमारी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो हो जाए। अब हमने क्या किया है कि जो थर्ड रो है इसको फर्स्ट रो के साथ रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। 3 - 9 12 ये थर्ड रो में थी, वो तो फर्स्ट रो में आगे रिप्लेस कर दिया हमने इसको। अब हमने क्या करना है, ये रो हमारे पास इसमें ज़ीरो है तो हम इसको लीडिंग एंट्री मान के बाकी वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। तो इसको ज़ीरो करने का क्या तरीका है, हमारे पास थ्री, ये भी थ्री है ये भी थ्री है, तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सिंपल, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। इस -7 की जगह इसको जब सॉल्व करेंगे आपके पास यहाँ 2 आ जाएगा। -4 4 2 -6। सिंपली आपने क्या किया है, इन दोनों रोज को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो आपके पास ये रो आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या किया है, कवर द टॉप रो एंड लुक एट द रिमेनिंग टू रोज फॉर द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो कॉलम। हमने क्या करना है कि पहली रो जो है वो हमारे पास उसको फिक्स कर देना है। अब नेक्स्ट आपने चेक करना है सेकंड कॉलम में या सेकंड रो की जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपने सॉल्व करना है। उसके नीचे वाली वैल्यूज को आपने क्या करना है, ज़ीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आप सिंपली सबसे पहले देखा करें कि जो रोज हैं, जो कॉलम, ज़्यादातर रो ऑपरेशंस यूज होते हैं, तो किसी भी रो में आप सबसे पहले उसको सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, किसी तरीके से कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। यानी अब आप ये देखें, ये तमाम एंट्रीज जो हैं ये टू से डिविजिबल हैं, टू के मल्टीपल्स में, तो हम सिंपली इनको अगर टू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, या टू आ जाएगा, यहाँ वन आ जाएगा, एंड यहाँ पर -3 आ जाएगा, जो कि ये दे दिया। ठीक है, तो हमने सिंपल कर दिया इसको। अब ये 3 है और इसको अब आपने ख़त्म करना है, बिकॉज ये लीडिंग एंट्री है और इसको आपने ख़त्म करना है। तो आपने इसी जो रो आई है सेकेंड रो को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन इस इक्वेशन में, इस रो में आप इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से आपके पास तमाम ये जो एंट्रीज हैं मोस्टली एंट्री ज़ीरो हो जाएंगी एंड 1 और 4 आ जाएगा आपके पास। और ये आपके पास एशलन फॉर्म बन चुकी है यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज हम डायगनल्स फॉर्म चेक करेंगे तो ये वाला डायगनल दो, ये वाली वैल्यू तो काउंट ही नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, तो हम इस वाली को काउंट करेंगे। ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी काउंट नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास है फाइनल स्टेप टू क्रिएट रिड्यूस एशलन फॉर्म। ये एशलन फॉर्म तक हमने सॉल्व कर लिया है, अब रिड्यूस एशलन फॉर्म में हमने इसको लेके जाना है। रिड्यूस एशलन फॉर्म में लेके जाने के लिए अब हम लोगों ने इसको रिड्यूस एशलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल एक बात है कि जो आपके पास पाइवट कॉलम्स है ना, सिर्फ उनकी एंट्रीज, बाकी एंट्रीज को हम ज़ीरो बनाएंगे और उनके लीडिंग एलिमेंट को 1। अब यहाँ पर पहला कॉलम है, ये पाइवट कॉलम है, तो इसकी लीडिंग एंट्री 3 है। इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 बन जाएगा। ऐसे ही है, तो सिंपली आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं।
उसके बाद इस एलिमेंट को आपने जो है इस कॉलम में से इसको 0 बनाना है। तो यहाँ पर जब 3 से आप डिवाइड करेंगे यहाँ -6 आएगा, तो -6 है, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करें और इसके साथ ऐड कर दें तो आपके पास ये टर्म 0 बन जाएगी, और ये ऑलरेडी बने है तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब आपके पास ये वाला कॉलम रह गया है, इसके दो एलिमेंट्स को आपने 0 बनाना है। सबसे पहले तो ये 1 है और ये 1 है, इसको आप माइनस कर देंगे तो ये 1 0 बन जाएगा, और इसको आप इस एलिमेंट को -6 से मल्टीप्लाई करा के इस टर्म से ऐड करा देंगे तो ये आपके पास सिंपली जो है वो 0 दे देगा। तो इस तरीके से आपका ये कॉलम और ये दोनों कॉलम जो है आपके पास बन गए हैं कि डायगनल्स में इनके 1 आ गया और बाकी तमाम एंट्रीज क्या हो गई, 0 हो गई। तो यही हमारे पास रिड्यूस एशेलर फॉर्म है। बाकी रोज या बाकी कॉलम्स को हम लोगों ने नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ हमने पाइवट कॉलम्स के लिए इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं, बेसिक वेरिएबल एंड फ्री वेरिएबल की। ये दोनों टर्म्स आपके पास क्या हैं, ये हम जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कि कोई बेसिक वेरिएबल है या फ्री वेरिएबल है। वेरिएबल तो आप लोगों को पता है, जैसे x1 है, x2 है, ये सारे आपके पास क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। अब बेसिक वेरिएबल क्या होगा, एनी वेरिएबल दैट कोरिस्पोंड्स टू अ पाइवट कॉलम इन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द सिस्टम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो पाइवट कॉलम होगा उसमें उसका पाइवट एलिमेंट आप कह सकते हैं वो बेसिक वेरिएबल है। जैसे अगर आप इस ये पाइवट कॉलम है ना, इसका इसका ये पाइवट कॉलम है, ये पाइवट कॉलम है, एंड आपके पास ये पाइवट कॉलम। अब इसमें जो ये एलिमेंट है नॉन जीरो, ये एलिमेंट है, एंड दिस एलिमेंट, ये आपके पास क्या कहलाएंगे, बेसिक वेरिएबल्स। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फ्री वेरिएबल्स, क्या होंगे, वो तमाम वेरिएबल्स जो बेसिक नहीं है वो सारे फ्री वेरिएबल्स हैं, ऑल नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ठीक है, ये जो पहली इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है प्राइवेट कॉलम्स को, सेकंड आपके पास बेसिक वेरिएबल्स को, और फ्री वेरिएबल्स जो है वो x5 जिस तरह आप कह सकते हैं, तो आपके पास फ्री वेरिएबल है। अब ये जो इस मैट्रिक्स से हमारे पास इक्वेशंस बनाई हैं, इनमें से हम ये बता देते हैं ना कि प्राइवेट कॉलम कौन सा है, बेसिक वेरिएबल कौन सा है, एंड फ्री वेरिएबल कौन सा है। उसके लिए हमें क्या करना है, जिस तरह आप यही इक्वेशन है। अब आप ये देखिए जहाँ जहाँ पर जो वैल्यूज नहीं दी हुई वो हम देखते हैं, हम इससे कैलकुलेट करते हैं ना, ये हमारे पास एक इसकी वैल्यू निकल आई आराम से। ठीक है, अब इन चार वेरिएबल्स में से हमारे पास किसकी वैल्यू निकलेगी, जिन जिन को हम सॉल्व कर सकते हैं वो हमारे पास सिंपली जो होंगे बेसिक वेरिएबल होंगे, बाकी फ्री वेरिएबल होंगे। या आप सिंपल ऐसे कह सकते हैं जैसे ये टर्म जो है किस पॉइंट पे है, x1 की, x1 की पॉइंट पे है ना, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो x1 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होता है, x2 का। ठीक है, ये x3 का पॉइंट है, क्योंकि 3 है 4 है 5 है, इस तरीके से चल रहा है ना सारा। तो आप क्या कहेंगे कि जो किस है, ये x1 के पॉइंट पर है, तो x1 की हमारे पास वैल्यू जो है ना वो वो बेसिक वेरिएबल है। सेकंड आपके पास जो है x2 के पॉइंट पे, ये देखें आप x2 के पॉइंट पे क्या है, x2 ही 0 दिया हुआ है उन्होंने, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो फ्री है, वो खुद ही 0 है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, x3 के पॉइंट पे आप ये देखें, ये जो है ये बेसिक एलिमेंट है, बेसिक वेरिएबल है, पाइवट कॉलम है, तो x3 का हमारे पास है वो बेसिक वेरिएबल है। x4 की जगह पे, x4 की जगह पे यहाँ पर ये देखें ये क्या है, 0, तो x4 खुद फ्री है। ठीक हो गया। फिर x जो 5 है उसकी जगह पे क्या है, 1, जो कि एक पाइवट कॉलम है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेसिक। अब हमारे पास x1 x3 एंड x5 क्या हो जाएंगे, बेसिक वेरिएबल्स। x2 एंड x4 क्या हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल्स। और प्राइवेट कॉलम्स हमारे पास क्या है, 1 3 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर है। The general solution of the solution of the system provides a parametric description of the solution set. The free variables act as parameters.
द अबव सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। व्हाई? देखिए उन्होंने कहा है किसी भी सिस्टम का जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो एक सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। और जो है आपके पास ये वाला सिस्टम, इसमें उन्होंने कहा है कि इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि वाई, ऐसा क्यों है, ठीक है। अब इसका आंसर आप इस तरीके से दे सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, आप हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका जनरल सॉल्यूशन में अगर आपके पास कोई एक वेरिएबल भी फ्री आ जाता है तो हम उसको कहेंगे कि उस सिस्टम का कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, बिकॉज यहाँ पर आपको नहीं पता इसकी कौन सी वैल्यू आप देंगे, क्या लिमिट है, क्या बाउंड्रीज है, आपको कुछ नहीं पता। तो फ्री वेरिएबल्स का मतलब ये है कि आपके पास उस इक्वेशंस के, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस के हवाले से कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, यूनिक है या नहीं है, किस तरीके का है। पहला मैट्रिक्स है, आपको एक जो है लीनियर सिस्टम दिया हुआ है, इसको आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर लिया है। देन तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना के इसको हम लोगों ने सॉल्व किया है और यहाँ पर हमने देखा है हमारे पास तीन पाइवट कॉलम्स बनते हैं, एक ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला। तीन पाइवट कॉलम्स बनेंगे और आपके पास तीन ही जो है बेसिक वेरिएबल्स आएंगे, x1 x2 एंड ये है x5। बीच वाले जो दो आपके पास वेरिएबल्स हैं ये आप देखें, ये x3 एंड x4 ये आपको फ्री नज़र आ रहे हैं बिकॉज ये वैसे ही जीरो है। और यहाँ पर देखें नो इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जीरो इज इक्वल टू सी where c does not is equal to zero the system is consistent, यानी जीरो इज इक्वल टू सी नहीं हो सकता, सी कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा, ठीक है। यानी वेरिएबल जो है वो इक्वल टू जीरो हो सकता है बट वेरिएबल खुद जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास, x3 एंड x4, दो वेरिएबल्स। कंसिस्टेंट सिस्टम है फ्री वेरिएबल्स के साथ अगर हो तो वो उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर जो दो टर्म्स हमने पढ़ी, एग्जिस्टेंस भी है इसकी बट यूनिकनेस नहीं है, तो इसके जब यूनिकनेस नहीं है तो सेकंड टर्म आपके पास क्या बनेगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस की, ठीक है। तो ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। नेक्स्ट आपके पास जो है एग्जांपल, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके पास, इसको ऑगमेंटेड फॉर्म में आपने इसको राइट किया, देन इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई किया आपने ये। अब आपके पास इसके डायगोनल एलिमेंट्स चेक करें। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास नॉन जीरो है, सेकंड भी नॉन जीरो है, थर्ड वाला जीरो है। दैट मीन्स कि आपके पास सिस्टम कितना था, इसमें वेरिएबल्स कितने थे, दो, दो वेरिएबल्स थे हमारे पास, तो ये दो ही बेसिक हैं। तीसरा वाला तो है ही नहीं, तो ये फ्री भी नहीं है, तो इसलिए दो बेसिक है, इसमें फ्री वेरिएबल कोई भी नहीं है। तो सिस्टम कंसिस्टेंट है विद नो फ्री वेरिएबल्स। और इसका सोल्यूशन कितने हैं, यूनिक सोल्यूशन, यानी आपके पास x2 की एक वैल्यू निकली है। अब x2 की सब्सटीट्यूट करेंगे आप इस इक्वेशन में तो आपके पास x1 की भी वैल्यू निकल आएगी, जो भी निकलेगी तो वो भी यूनिक होगी, ठीक है। तो हमारे पास फ्री वेरिएबल्स और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशंस के बारे में सारा डिटेल्स हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोग कुछ ना समझ में आया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।